मिला। और अब कल पहली बार इतिहास में होने जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लेकर जो है चुनाव होगा। सुबह 11 बजे ये चुनाव होगा और ऐसे में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडेलवाल जी, एक चीज जब हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि इतिहास में पहली बार अब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है, कल ये चुनाव होना है सुबह 11 बजे। विपक्ष की अगर बात करें तो डेप्यूटी स्पीकर पद का मांग जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है। देखिए, दो बात इसमें समझने की है कि सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने की, जो अब तक होता आया है। और जो विपक्ष आज यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है, वो जरा बताएं कि देश में कम से कम 8-9 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। बंगाल में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है। क्या उन्होंने वहां पर विपक्ष को पद दिया है? ये डिप्टी स्पीकर के पद क्या विपक्ष को दिया है? तो जब उनको सूट करेगा तो वो पार्लियामेंट की परंपराओं का हवाला देंगे। जब उनको सूट नहीं करेगा तो वो नहीं देंगे। ये दोहरा चरित्र जो विपक्ष का है वो ठीक नहीं है। लिहाजा विपक्ष को जो अब तक परंपरा चलती आई है, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए और विपक्ष को अपने उम्मीदवार को विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन सर्वसम्मति से तो यहाँ पर चुनाव होने की बात तो यहाँ पर खंडेलवाल जी की जा रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर संविधान को लेकर बात हुई, लोकतंत्र को लेकर बात हुई, अब प्रोटेम स्पीकर को लेकर यहाँ पर बात हुई, अब यहाँ पर स्पीकर को लेकर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 25 जून आज ही के दिन 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र का गला घोटा था। कल वो संसद में संविधान दिखा रहे थे, आज वो परंपरा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने राज्यों में परंपराएं तोड़ी हैं। तो क्या तो सारी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी होती है? लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का भी उतना ही महत्व है। तो कम से कम विपक्ष को आगे आकर के ये कहना चाहिए कि ठीक है, स्पीकर का चुनाव एक बार सर्वसम्मति से, उसके बाद बाकी की बात आगे होगी। लेकिन विपक्ष अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है और जो विपक्ष ये दलील दे रहा है उसे कम से कम जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर देना डिप्टी स्पीकर के बाद विपक्ष को, वहां क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो ये तो साफ खंडेलवाल जी ये भी तो मांग की जा रही है ना, डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए तो हम स्पीकर पे जो है सहमति जताएंगे, समर्थन करेंगे। नहीं, ये उनका अड़ियल रवैया है और अड़ियल रवैये का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और अगर वो यही चाहते हैं कि अड़ियल रवैया हो तो फिर चुनाव लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र में चुनाव होने दीजिए। अब अगर परंपरा विपक्ष नहीं रखना चाहता, विपक्ष ने परंपराओं को तार तार किया है, आज से नहीं किया, लगातार विपक्ष परंपराएं तोड़ता आ रहा है और आज वो परंपरा की दुहाई दे रहे हैं। ये कहां तक जस्टिफाइड है? ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। आप बिल्कुल बिल्कुल खंडेलवाल जी, आप विपक्ष को यहाँ पर बता रहे कि अड़ियल रवैया विपक्ष का देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष तो सत्ता पक्ष को यहाँ पर कह रहा है कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब उनके पास, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको विधानसभा का नाम ले रहा हूँ। कर्नाटक विधानसभा, हिमाचल विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, ये तो 4 बड़ी विधानसभाएं हैं जहाँ पर क्या इसका पद, डिप्टी स्पीकर पद उन्होंने विपक्ष को कभी दिया? उन्होंने तो कभी नहीं दिया। तो जिन लोगों ने पहले परंपराओं का पालन नहीं किया, आज वो परंपरा की दुहाई दे रहे हैं, तो कितनी विचित्र बात है। नहीं, अगर उन्होंने पालन नहीं किया तो आप भी यहाँ पर अब पालन तो कर नहीं रहे हो, आप भी तो विपक्ष को यहाँ पर हमलावर हो रहे हो, विपक्ष के ऊपर सारी बयानबाजियों का दौर यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए, हमलावर का कोई विषय नहीं है, ये विषय बड़ा स्पष्ट है कि ये परंपरा है कि जो स्पीकर होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है। और कल तो स्पीकर का चुनाव है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कहाँ है अभी? तो पहले स्पीकर का चुनाव होने दीजिए, परंपराओं का पालन कीजिए। विपक्ष परंपराओं का पालन नहीं करना चाहता। खंडेलवाल जी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम स्पीकर के लिए समर्थन करेंगे, चूंकि डेप्यूटी स्पीकर पद आप हमें दे दीजिए, ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा था। देखिए, लोकतंत्र में कंडीशनल बात कभी नहीं होती। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कंडीशनल बात कह रहे हैं। आप शर्त रख करके थोड़ी बात करेंगे? शर्त क्यों रखते हैं? अगर आपको परंपराओं का पालन करना है, लोकतंत्र का सम्मान